अच्छा ये बताइए, 1 घंटा पूजा आप करते हैं तो 1 घंटा कौन है यहाँ पे जो भगवान का भजन कर लेता होगा निरंतर? 5 मिनट भी बहुत बड़ी बात हो गई। बैठते तो हैं, नाम तो भगवान का लेते हैं सामने, लेकिन मन कहाँ होता है? मन संसार के सारे पचड़ों में होता है। अरे अभी उससे मीटिंग करनी है, अरे अभी उसका फोन आने वाला होगा, अभी भोजन बनाना है, अभी पड़ोस में जाना है न? आप बताइए ऐसी पूजा का क्या तात्पर्य है? मैं कई बार कहता हूँ, हमारे एक बड़े जानकार रहे, बहुत पुरानी घटना है, हमारे बड़े महाराज जी के जानकार रहे। तो वो एक जज साहब थे, तो वो भी बहुत बड़े भक्त थे हनुमान जी महाराज के। और उनका ये नियम था कि जब वो आते थे तो मंगलवार और शनिवार को संध्या को आकर के सुंदरकांड का पाठ अवश्य करते थे। अब एक बार की घटना है कि मंगलवार को उनको पता पड़ा कि उनके दूर के रिश्तेदार आए हुए हैं। और जज साहब की एक और भी एक खूबी थी, वो नॉनवेज बहुत अच्छा बनाते थे, नॉनवेज मांसाहार अच्छा बनाते थे। तो अब क्या हुआ कि उनके ऐसे रिश्तेदार आए थे, फरमाइश हो गई शाम को आप ही के हाथों से, देखिए कला तो हाथों की होती, जो छौंक लगती है उसी की कला है, बाकी थोड़ी किसी बात की हो, तो सब पकना ही है, जो भी है दाल चावल सब्जी आप ही के हाथों से खाएंगे। तो जज साहब ने सोचा कि अगर मैं आऊँगा और आने के बाद सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा तो 1-1.5 घंटा उसमें चला जाएगा, और उसके बाद इन रिश्तेदारों को रात में वापस भी जाना है, क्यों ना ऐसा करूं कि छौंक लगा दूं, और छौंक लगाने के बाद सुंदरकांड जब तक पकेगा सुंदरकांड कर लूंगा, और उसके बाद फिर इनको खिला करके विदा कर दूंगा। तो क्या किया, जाकर के उन्होंने छौंक लगाई और अपने सेवक से कहा बताते रहना कि क्या स्थिति है। अब इधर शुरू किया, जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोही परख्यो तुम भाई। अरे छोटू बताना, वो पानी थोड़ा सा रिसा की नहीं? अभी अभी है सर, है। सही दुख कंद मूल फल खाई, जब लगी आवों सीता ही देखी, होई काज मुई हरस विषय की। छोटू थोड़ा सा और पका, क्या उबाल आया? यह कहीं ना आई सबई को माथा चले हरे। अब ये बताइए कि ऐसी पूजा से कोई तात्पर्य है? ऐसे सुंदरकांड से कोई तात्पर्य है? नहीं है ना। कहने का अर्थ है माताओं बंधुओं, पूजा चाहे 1 मिनट की करिए लेकिन पूरे मन से करिए, और यदि 1 घंटे की भी पूजा कर रहे हैं और मन कहीं और लगा है तो उस पूजा का कोई अर्थ नहीं है। हमारे मंदिरों में क्या होता है आप बताइए? मंदिर में जाते हैं दर्शन करने तो बड़े बड़े, अब तो चलिए व्यवस्था अच्छी हो गई, पहले क्या मंदिरों में होता था? पहले मंदिर में जाने से अधिक, पूजा करने से अधिक, भगवान के दर्शन करने से अधिक चिंता होती थी कि यदि किसी ने बड़ा महंगा जूता या चप्पल पहन रखा है तो कोई उसे ले ना जाए चुरा करके, है? माने मंदिर में प्रवेश करने से पहले यदि किसी बात की चिंता है तो जो जूता हम पहन के आए हैं वापस जाएंगे तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप बताइए क्या स्थिति रहेगी? ऐसे पूजा होगी? तो मन पूरा भगवान में रहे वही शुद्ध पूजा है। सहज विमल मन लागी समाधि, उसी को सहज विमल मन कहा गया है, जिसमें कोई और प्रकार का विकार ना हो, कोई और प्रकार का भाव ना हो। तो यहाँ नारद जी महाराज ने क्या किया? इसलिए उनकी समाधि लगी क्योंकि केवल और केवल वो परमात्मा का चिंतन कर रहे थे प्रकृति में। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। और जब समाधि लग गई तो इंद्र को बड़ा भय हो गया इस बात को देख करके। मुनि गति देखी सुरेश डराना, काम ही बोली कीन्ह सन्माना, सहित सहाय जाओ मम हेतु, चले हर्षि जलचर केतु। जे अब देखिए जा रहा है, जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काकई वो सब ही डेराई, सुख हाड़ लय भाग सठ, स्वान निरखि मृगराज, छीन ले जनि जानी जड़,
तिम सुरपति हूं न लाज। क्या सुंदर बात है। इंद्र ने जैसे ही देखा कि नारद जी महाराज ने तो आसन जमा लिया है, श्राप भी उनको प्रभावित नहीं कर पा रहा, भगवान की ये कृपा है, तो इंद्र को लगा कि आज इन्होंने यहाँ पर आसन जमाया गिरी कंदरा में जाकर के, इनका मन हो गया तो कल पता लगा हमारे सिंहासन पे आकर के आसन जमा लेंगे, फिर कैसे चलेगा। एक बात समझ लीजिए, राजनीति केवल लोकसभा में ही नहीं है, ये जो लोकसभा आ रहा है चुनाव, पर लोकसभा में भी राजनीति है। तो इंद्र को सदैव चिंता रहती है अपनी कुर्सी की कि कोई सिंहासन ना छीन ले, कोई कुर्सी ना छीन ले। तो यहाँ भी क्या हुआ, उसने सोचा कि क्या किया जाए, कहीं ये सुना शीर मन मोह सी त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुरवासा। अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे नगर पर वास करना चाहते हैं, मेरे नगर पर कब्जा करना चाहते हैं। तो क्या किया, तुरंत बुलाया कामदेव को, और बुला करके देखी प्रभाव मुनि गति देखी सुरेश डराना, काम ही बोली कीन सन्माना। काम को बुला करके उसको सम्मानित किया। अर्थ क्या हुआ, माताओं बंधुओं, इंद्र है देवों के देव, देवराज इंद्र, सबके देवाधिपति हैं इंद्र, और कामदेव तो एक देवों में देव है केवल। इंद्र जैसा राजा कामदेव का सम्मान कर रहा है। जब कोई बड़ा किसी अपने छोटे का सम्मान करने लग जाए ना, समझ जाइएगा कोई ना कोई स्वार्थ उसका अवश्य है। 99%, 1% सहजता में कई लोगों में विनम्रता होती, 10% मान लीजिए विनम्रता होती है, उदारता होती है, 90% तो केवल और केवल स्वार्थ के कारण। आप बताइए, कंस ने अक्रूर जी का सम्मान किया था कि नहीं किया था? जब उनको वृंदावन भेजना था बुला करके, किया था सम्मान। रावण ने मारीच का सम्मान किया था कि नहीं किया था? जब उसको मृग बनाना था, मारीच के पास जाकर के झुका, नवनी नीच कहे अति दुखदाई, जिमी अंकुश धनु रग बिलाई, जाकर के झुका मारीच के सामने। तो बड़े बड़े लोग जब छोटे छोटे लोगों का सम्मान करने लग जाए, समझ जाएगा निश्चित कोई ना कोई स्वार्थ है। 90%।